संसद सुरक्षा व्यवस्था में बड़ धरणर त्रुटि को नहीं विरोधी हंगामा। विरोधी होहल्ला भितर सुरक्षा त्रुटि को नहीं प्रथम थर पर सरकार रखुंट प्रतिक्रिया। संसद में विवृत्ति रखी प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते सांसद माने पास इश्यू करने अधिक सतर्क रहार आवश्यकता रही। गुरुवार संसद अधिवेशन आरंभ होगा मात्रे प्रधानमंत्री किंवा गृहमंत्री बयान रखंतु बोली विरोधी दावी करते। एपरिक गृह में विरोधी हंगामा करने सहित गृहमंत्री इस्तीफा दावी करते। यार भितर बाचस्पति ओम बिरला गृह को 2टा जाए मुलतवी करते। सहित बाचस्पति कहते आम समस्ते एथपाई चिंतित अच्छु। बड़ कथा मैसूर बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा नारे विजिटर्स पास रे संसद को आसी 2 युवक जहां नहीं बीजेपी को घेरी विरोधी। सेपटे प्रसंग में कार्यानुष्ठान नि सुरक्षा सहित जड़ित 15 जन को निलंबित कर लोकसभा 14 जन सांसद और राज्यसभा जड़े सांसद को सस्पेंड कर कंडम किया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और आपने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। और आपने तुरंत संज्ञान लेकर इस मामले का अध्यक्ष महोदय आपने जांच का आदेश दिया है और अन्य भी जो प्रिकॉशन भविष्य में लिए जा सकते हैं वह लिए जाएंगे। और अध्यक्ष महोदय आपकी जानकारी में मैं यह भी लाना चाहता हूं कि यह हमारा ये पुराना संसद भवन है, उसमें भी इस प्रकार से बराबर जो नारेबाजी की घटनाएं और पेपर फेंकना और तरह तरह की जंपिंग की घटनाएं पिछले जो हमारा पहले का पार्लियामेंट है उसमें भी पहले हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडेम करना चाहिए और जांच रिपोर्ट जो आपने दी है और साथ ही भविष्य में क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए इसका भी आपने निर्देश दिया है अध्यक्ष महोदय। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से इस संसद के अंदर अराजक स्थिति पैदा करने का कोई औचित्य नहीं है। माननीय सदस्यगण, जो कल घटना घटी है उस घटना को लेकर हम सब चिंतित हैं और संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी संसद सचिवालय की होती है और हम सब जानते हैं ये सब संसद सचिवालय और क्षेत्राधिकार संसद के अंदर आता है, विशेष रूप से लोकसभा के अंदर आता है। और इसीलिए मैंने आपसे कल चर्चा की है, संवाद किया है, फिर हम चर्चा करेंगे, आप लोगों सबको बुलाकर चर्चा करेंगे। सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी और क्षेत्राधिकार लोकसभा सचिवालय का है और इसीलिए लोकसभा सचिवालय फिर आपसे चर्चा करेगा। गलत तरीका है, आप जाकर सदन में बैठिए। नो, सरकार कभी भी लोकसभा सचिवालय में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। नो, हम करने भी नहीं देंगे। नो। Suddenly, we heard a thud sound and looked up to find that a visitor from the gallery has jumped into the Lok Sabha, where honorable members were sitting and discussing important issues related to the country, to the nation. And then right after him, another person jumped down. When it struck us that this is like a terrorist attack, and before the honorable members could understand what is happening, the second person, he took out something from somewhere because his hands were empty and he opened it. अगर हम न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के साथ ओल्ड ट्रेडिशनल आवर प्राइड पार्लियामेंट हाउस को कंपेयर करेंगे तो ये बोलना अच्छा रहेगा कि वो पुराना पार्लियामेंट हाउस वाज लाइक इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इज लाइक बानियास। यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस। अगर अंदर जाएंगे तो देखेंगे ओल्ड पार्लियामेंट हाउस में इतना ऊंचा था, विजिटर गैलरी, इतना ट्रेडिशनल बिल्डिंग था, आर्किटेक्चर इतना अलग सा था, तो उधर से जंप नहीं कर पाएंगे। और न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में तो जंप करना ही पड़ेगा क्योंकि जंप करना बहुत आसान ही होगा क्योंकि बहुत नीचे है। नया सदन बनाते हुए
सिंगल लाते हुए कितने बड़ी बड़ी बात कही गई थी। अरे कम से कम ये तो कहे कि हमारा सदन में ये जो हमला हुई, मैं निंदा करता हूं, कहीं अगर सुरक्षा की चूक हो तो मैं इसको निगरानी करते हुए, सारे निरीक्षण करते हुए मैं इसे सुधार लेंगे। ये कहने में क्या आसमान टूट पड़ती है? आप देशवासियों को कहते हैं कि मोदी की गारंटी, तो लोग भी ये कहेंगे कि मोदी मतलब मुश्किल है।